ओम शांति। आज 6 नवंबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 1992। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष पुरुषार्थ और सहज पुरुषार्थ हमें सिखाया, और वो है दुआएं दो, दुआएं लो। बाप दादा जो अखुट खजानों के मालिक हैं, वो हम सब का खजानों का चार्ट देख रहे थे। बाबा ने सभी बच्चों को अखुट खजाने दिए हैं। हर एक अपने आप से पूछे कि मैं इन खजानों से कितना भरपूर हुआ हूँ। जिस आत्मा के पास सभी खजाने भरपूर होते हैं, उसकी चलन और चेहरे से वो भरपूरता की झलक और फलक दिखाई देती है। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, लेकिन हम सब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं हम सर्व खजानों से भरपूर होकर जाते हैं। एक एक खजाना कितना बड़ा है। सबसे पहला है ज्ञान का खजाना। ये ज्ञान का खजाना जिससे हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। इस ज्ञान के खजाने से वर्तमान में भी दुख अशांति से, विकारों से मुक्त हो जाते हैं। लौकिक अलौकिक जीवन में कितनी बातों से मुक्त हो गए। बाबा पूछ रहे हैं आपको ये जो ज्ञान का खजाना मिला, चेक करो आप इसको कितना यूज़ करते हो, कितना बढ़ाते हो। दूसरा है याद का खजाना। इस याद के खजाने से आप सर्व शक्तियाँ प्राप्त करते हो। कहने में तो अष्ट शक्तियाँ आती हैं, लेकिन आप और भी अनेक शक्तियों के अधिकारी बन जाते हो। धारणा का खजाना, इससे दिव्य गुणों से संपन्न बन जाते हो। सेवा का खजाना, इससे वर्तमान में खुशी का अनुभव करते हो। खुशी भी एक खजाना है। इसके साथ साथ संबंध संपर्क से दुआओं का खजाना प्राप्त करते हो। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना, दुआएं लेना। समय का खजाना भी बहुत बड़ा है। चाहे आप सर्वगुण धारण ना भी कर सको, चाहे आप किसी को ज्ञान ना भी सुना सको, सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना, दुआएं लेना। इन सब खजानों को चेक करो। न केवल इन्हें सुनना और सुनाना है, चेक करो जमा कितना किया है और बढ़ाया कितना है। जितना इन खजानों को अपने प्रति, औरों प्रति यूज़ करते हैं, उतना ये खजाने बढ़ते जाते हैं। बहुत सुंदर पुरुषार्थ की विधि बाबा ने सिखाई कि परवश आत्माओं को भी आप दुआएं देकर स्मृति दिलाओ, उन्हें भी याद दिलाओ। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। अव्यक्त मुरली को अटेंशन से सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखकर दिन में रिवाइज करेंगे। जैसे प्यार से सुनते हैं हम मुरली, ऐसे ही इसको रिपीट भी करना है। एक दूसरे को बाबा की बात याद दिलानी है। आज के मुरली का सार है, सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। अपने आप को देखेंगे संपन्न अवस्था में। बाबा की दृष्टि मुझ पर है। बाबा अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं, और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं, आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो खजाने कौन से, कितने मिले हैं? जानते हो खजाने कितने और कौन कौन से मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा
भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है। हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय की मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है, आप कहते हो भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। नोट करेंगे कौन कौन से खजाने। सबसे पहला श्रेष्ठ खजाना, ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्ति देव पद प्राप्त करेंगे। ये तो भविष्य की बात हुई, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? बाबा का बने, ज्ञान का खजाना मिला, कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण है उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है? अभी कोई विकार तो नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए। लौकिक जीवन, अलौकिक जीवन, दोनों को सदा साथ रखो। कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकल्प, विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। अनेक व्यर्थ और विकल्प, विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, चित्रों में दिखाते हो ना। कितने बंधनों की रस्सियाँ मनुष्यों को बंधी हुई हैं। ये किसका चित्र है? आप तो वो नहीं हो ना। म्यूज़ियम में एक चित्र दिखाया है कि एक व्यक्ति, उसको ढेर सारी रस्सियाँ बंधी हुई हैं, सभी अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं। बाबा ने कहा वो आपका चित्र तो नहीं है ना, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। ज्ञान के खजाने से आप मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा, याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। अब दूसरा खजाना शुरू हुआ, याद का खजाना। योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो। सहन शक्ति, समाने की, समेटने की, सहयोग शक्ति, परख शक्ति आदि। ये अष्ट शक्तियाँ तो सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला? तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजानों की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? जब सेवा करते हो तो क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना
बहुत बड़ा खजाना है। बहुत बड़ा खजाना कौन सा है? दुआओं का खजाना, जो सबकी दुआओं के खजाने से भरपूर है, संपन्न है। उसको कभी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। चेक कर लेंगे अपने आप को, मुझे सबकी दुआएं प्राप्त हैं तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले है माता पिता की दुआएं, साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते, युद्ध नहीं करनी पड़ती। जिसके पास दुआओं का खजाना है वो विघ्नों में भी सेफ रहते हैं। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ती। सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा ये दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना संगम युग के समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं, भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो। सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सब खजानों से भरपूर हो या कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा भी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना, एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं। अलग अलग तो नहीं बांटा है ना, एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया मौज किया और ख़त्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजानों को जमा करते हैं, खाया पिया मौज भी किया, जमा भी किया। और तीसरे जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाकर बढ़ाते चलो। तो देखना है मैं कौन हूँ, पहला नंबर वाला, दूसरे या तीसरे नंबर वाला। जितना खजानों को स्वयं के कार्य में व अन्य की सेवा के कार्य में यूज़ करते हो, उतना खजाना बढ़ता जाता है। जितना स्वयं प्रति अन्य प्रति यूज़ करते हो, उतना खजाना बढ़ता जाता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज़ करना। चाबी को संभालना होता है ना, चाबी खो जाए तो सब खो गया। तो चाबी है यूज़ करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्वयं प्रति यूज़ करते हो तो खजाना यूज़ करने से अनुभवी बनते चाहते हो। जो खजाने की प्राप्ति है वो जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। जो खजाने की प्राप्ति है वो जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो जाता है, तो बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना माना लेना नहीं, समाना और समय पर कार्य में लगाना। सुनना माना सिर्फ लेना नहीं, समाना और समय पर कार्य में लगाना, ये है लेना। सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले जो होते हैं बाबा उनको देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट दी हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते हैं, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते हैं, दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना, ये ज्ञान नहीं, ये दिव्य गुण नहीं, समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना। रिपीट भी करते रहते हैं लेकिन फेल भी होते रहते हैं।
अगर उस समय भी उनसे पूछो कि राइट है, तो जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? सुनने वाले। सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज़ करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया व आधा विजयी बनाया, तो उन्हें क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। इसे कहा जाता समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज़ नहीं करता, खजाने को यूज़ करने वाली मनुष्य आत्माएँ हैं। वो जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकती हैं। ऐसे ही जो भी सर्व खजाने सुनाए, उनके मालिक कौन? आप हो या दूसरे हैं? मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को, कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। जिस समय जिस शक्ति को बुलाए वही शक्ति आए, अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने की बजाय बोल दिया, तो उसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक या गुलाम? इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक या गुलाम? सर्व शक्तियाँ बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसका पता भी नहीं होगा। थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता है। मैं राजा का बच्चा हूँ, तो ये मालिक बने का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना, दूसरों को भी प्राप्ति कराना। स्वयं को भी प्राप्ति कराना, दूसरों को भी कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने? जब देने वाला भी एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सब हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। खजाने बहुत हैं, भरपूर भी हैं, भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है। कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज़ करने का तरीका नहीं आता, इसलिए होते हुए भी जैसे कि है ही नहीं। तो अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज़ करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो, अनेक जन्मों की सद्गति को प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है। ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता है। कमज़ोर को ऑर्डर करना नहीं आता। वो सोचेगा कहूँ या नहीं, पता नहीं मदद मिलेगी या नहीं। अपना खजाना है ना, बाप का खजाना अपना खजाना है, या बाप का है और हमारा नहीं? बाप ने किस लिए दिया है? अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देख के खुश होने के लिए दिया? कर्म में लगाने के लिए मिला है। खजाना कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी ये नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना
ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ। ज्ञान का अर्थ क्या है, नोट करेंगे। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य सत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे, और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा। बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, समझदार को सब इशारा देंगे कि ये समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय हर कार्य हर कर्म में समझ से चलना। ज्ञान का खजाना अर्थात हर समय हर कार्य हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार होना, ज्ञानी तो आत्मा होना, ज्ञान सुनने वाली आत्मा हो या ज्ञानी तो आत्मा हो। सिर्फ ज्ञान सुनने वाली या ज्ञान का स्वरूप बनने वाली, चेक करो ज्ञानी तो आत्मा कहाँ तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में। ऐसे तो सबसे हाथ उठाओ, सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण एक समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर ना माने तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे। अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे। इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो। विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेनी है। अंडरलाइन करेंगे, इस समय का पुरुषार्थ बाप दादा से और आत्माओं से दुआएं लेनी है। दुआएं किसको मिलती हैं? किसे मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो, कोई बात नहीं। भाषण करना नहीं आता, कोई बात नहीं। सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात धारण करो, दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है, लेने वाला ले। दुआओं का खजाना हर कदम में मिल रहा है, लेने वाला ले। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है। श्रीमत प्रमाण कोई कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है। बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पे चलो, हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भले क्या भी दे, आप उसको दुआएं दो। कोई आपको क्या भी दे, आप दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है। चाहे कोई कितना क्रोध करता है, आपको याद दिलाता है मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो दुआएं मिली ना। याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो, तो क्रोधी ने दुआएं दी ना। ये क्या भी करें, आप उससे दुआएं लो। सुना है ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से बदबू ले, खुद क्या लेता है, खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते हो। क्वेश्चन मार्क है ये। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए। ये कभी भी नहीं सोचो कि ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे कि हे लहर, आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ, सीधी आओ। ये संसार भी सागर है, सभी लहरें ना छोटी होंगी
ना टेढ़ी होंगी, ना सीधी होंगी, ना बड़ी होंगी, ना छोटी होंगी। ये संसार भी सागर है, ना लहरें छोटी होंगी, ना टेढ़ी, ना सीधी होंगी, ना बड़ी होंगी, ना छोटी। तो ये आधार नहीं रखो, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, ये परिस्थिति बड़ी या आप बड़े। बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती हैं, जो हम रूहान करते हैं बाबा के पास सब पहुंचता है। ये ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसी रूहान नहीं करना। आपका स्लोगन है बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। स्लोगन कौन सा है? बदला ना लो, बदल के दिखाओ। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्वयं को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, व अन्य के परिवर्तन से स्वयं का परिवर्तन। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया। क्या करेंगे? स्वयं को बदलेंगे या दूसरों को बदलेंगे और उसमें समय लगाएंगे। चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देखो, स्वयं को नहीं बदलो, दूसरों को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा, लेकिन ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। समय पर खजानों को कार्य में लगाना। सर्व खजानों का मालिक वही बनता है जो समय पर खजानों को कार्य में लगाता है। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं बच्चों को, सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को, सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। आज का वरदान, साधनों के वशीभूत होने की बजाय उन्हें यूज़ करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने की बजाय उन्हें यूज़ करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामानुसार उन्हें भी टच तब हुआ जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन ये साधन यूज़ करते भी उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वो दुख देंगे। इसलिए साधन यूज़ करते भी साधना निरंतर चलती रहे। साधन यूज़ करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन है निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। अर्थात मैं और मेरा अगर कहना ही है तो दिल से कहना है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। हद का मेरा मेरा समाप्त कर देना। आज हम सहज पुरुषार्थी बनकर सबको दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।